गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में बहुत बार कहा है कि संत सेवा से श्री जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरा संशय का निवारण करें कि प्रभु हम अधम को संत सेवा कैसे सुलभ हो। हाँ, प्रगट में मान लो हम शरीर सेवा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास 4 रोटियां हैं, 1 रोटी हम संत के लिए निकाल लेते हैं। मान लो हमारे महीने में 100 रुपया निकाल दिए संत के नाम से, और 4-5 महीने में जब वृंदावन आए तो 500 रुपये दे दिए कि आज हमारी सब्जी ला करके सब संत लोग पा लीजिए, हो गई संत सेवा। हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये दे दिए कि आज नमक ला करके सब्जी दाल में सब डाल लो, सब संतों को भंडारा हो जाएगा। 100 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा, 10 रुपये में भी हो जाएगा। तो अगर हम सेवा का भाव है तो सेवा तन मन धन से होती है। तो तन से तो सेवा मिलना कठिन है संतों की, मान लो उनके हम शरीर कपड़ा धो दें, उनके चरण दबा दें, ये तो दुर्लभ है। मन से हम सेवा कर सकते हैं और धन से कर सकते हैं। हमारे पास जितना है, 1 रुपये की भी सेवा हो सकती है। हम 1 पैकेट में नमक 100 ग्राम 50 ग्राम ला के दाल सब्जी में डाल दिया, सब संतों की हो गई। तो मन और धन, इनसे तो सेवा हो ही सकती है। मन से हम सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं। रही तन की सेवा, कभी सौभाग्य मिले वो आदेश कर दे कोई, भाई आप यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, आप यहाँ पोछा लगा दीजिए, या कुछ ऐसा कभी कोई, तो फिर वो सेवा बन जाती है। तन मन धन 3 से सेवा होती है। सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है, कोई ऐसा नहीं। आप फालतू के पैसा खर्चा करना बंद करो इधर उधर के। मान लो 100 रुपये आपके बच्चे गाय की गौशाला में चले गए, हरी घास 100 रुपया की डाल दी, बन गई सेवा। गौ सेवा, संत सेवा, बीमार की सेवा, इन सबसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो संत सेवा में ऐसा भी किया जाए, और संत सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती, और उस जो जंगल में गाय गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना, तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी, और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए, कैसे जाए। तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता, आगे मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं, और नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा, ये थे साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। संत सेवा बड़ी महिमामयी है। तो हम मन से धन से बन जाए तो जितना बन जाए हमें संत सेवा कर लेना चाहिए। और तन से कभी आज्ञा हो जाए कि कोई सेवा की आज्ञा कर दे तो फिर क्या कहना है, तन मन धन 3 से सेवा होती है।